बचपन से लेकर जवानी तक जब वो क्रिश्चियन राइटर लिखने निकला 100 लोगों की कहानी, 100 लोगों की हम कहानी लिखेंगे। जब 99 लोगों की कहानियां, उनके किस्से लिख चुका उनकी जिंदगी का, तो उन्होंने सोचा, किसी ने कहा कि सर एक आदमी की कहानी तो आपने लिखी नहीं। कहा कौन? कहा प्रोफेट मोहम्मद की। उन्होंने कहा कि आई डोंट नो प्रोफेट मोहम्मद, हु इज प्रोफेट मोहम्मद? उन्होंने कहा कि सर जस्ट कंसीडर एंड जस्ट रिसर्च द लाइफ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने शुरू की एनसाइक्लोपीडिया, रामायण, महाभारत, गीता, जनाब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारे किताबें पढ़नी उन्होंने शुरू की। पढ़ते पढ़ते आगे गए, लेकिन जब 99 लोगों की पूरी जिंदगी उन्होंने पढ़ी तो कहीं कहीं पर अच्छे अच्छे काम दिखते थे उनके, एक टुकड़ा ले लिया। लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी पढ़ी तो उसने ये कहा, उस अंग्रेज ने, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी अमल किए जाने के लायक है। चाहे बचपन की जिंदगी हो, कि जवानी की जिंदगी हो, कि बुढ़ापे की जिंदगी हो, कि वफात के वक्त की जिंदगी हो, पूरी जिंदगी अगर काबिल फॉलो है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लास्ट में 100वें नंबर पर, 100 नंबर पर मोहम्मद का नाम होना चाहिए। लेकिन वहां से उठाकर उन्होंने पहले नंबर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम रखा। हम जो मुसलमान हैं उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह के लाई हुई शरीयत कुरान है। 23 साल के कलील मुद्दत में वो कुरान मोहम्मद पर उतरा। हम उस कुरान को मानते हैं, हम नबी की लाई हुई शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। हम किसी रावण को नहीं मानते, हम किसी दज्जाल को, हम किसी राक्षस को नहीं मानते हैं। मैं फिर याद दिलाऊंगा मेरे उन भाइयों को, अगर आपको गलतफहमी हुई है, अगर आपको इन मुसलमानों में रावण नजर आता है तो तारीख पढ़ लीजिए जनाब। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 1985 तक हमारे भारत में मिसाइल नहीं था। सिर्फ दुनिया, हमारा मुल्क 175वें नंबर पे था, यानी पौने 200 नंबर पे था वेपन्स के बारे में। मिसाइल है ही नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जब देखा कि पूरी दुनिया में, यूएस में, यूके में, फ्रांस में, जर्मनी में और जनाब चाइना में गाइडेड मिसाइल है, मेरे पास क्यों नहीं है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सबसे पहला मिसाइल, जिनका नाम त्रिशूल है, 1985 में, तारीखी बात कर रहा हूं, इनको नोट कीजिए, याद दिलाइए इन लोगों को जो दुश्मन, जो नफरत फैलाने की कोशिश करते। 1900 में इस वाक़े को बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा, चूंकि 1 घंटा भी पूरा होने वाला। 1985 में सबसे पहला मिसाइल त्रिशूल नामी बनाकर देने वाला कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या वह रावण की औलाद था? दूसरा मिसाइल 1986 में बनाकर देने वाला, नाम उसका धर्मभूमि पृथ्वी नाम का दूसरा मिसाइल 1986 में। और तीसरा मिसाइल आकाश, चौथा मिसाइल नागा, पांचवा मिसाइल उनका पांचवा मिसाइल अग्नि बनाने में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कई मर्तबा फेल हुए, लेकिन मेहनत करते रहे। जब 1993 में अग्नि मिसाइल को बनाकर तैयार किया तो दुनिया के अंदर ऐसा मिसाइल बनाया, ऐसा रॉकेट बनाया कि आज तक वैसा रॉकेट किसी ने नहीं बनाया था। यानी एक रॉकेट में 4 सैटेलाइट को जोड़कर कैमरेज होते, उनको एक रॉकेट के जरिए आसमान पर छोड़ने वाला पहला रॉकेट लॉन्च किया, जिसका नाम अग्नि था, और उसको बनाने वाले का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था। जब 1993 में यह चीज देखी गई, 1997 तक, तो घुटने टेक दिए अमेरिका वालों ने, घुटने टेक दिए रशिया वालों ने, फ्रांस वालों ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब
आप हमारे सैटेलाइट को अपने रॉकेट के जरिए से लॉन्च कीजिए तो 104 सैटेलाइट को एक रॉकेट के जरिए, अग्नि के जरिए सन 2014 के अंदर लॉन्च किया जाता है आसमान पर। इतना बड़ा मिसाइल गाइडेड, जिधर आदमी जाए उधर जाता है मिसाइल, जिधर दुश्मन का टैंक जाए उधर जाता है मिसाइल। ऐसा गाइडेड मिसाइल बनाने वाला कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको रावण की औलाद बोलते हो। शर्म आनी चाहिए। चार पूरी दुनिया में खून की नदियां बहाने वाला कौन? मंगोल। उस मंगोल को रोकने वाला अलाउद्दीन खिलजी 400 साल तक 20,000 मंगोल को का कबर बना दिया था चाइना के बॉर्डर पर, इस देश में घुसने नहीं दिया था। आप उनके लोगों को बोलते हो कि ये रावण की औलाद। रावण की औलाद होते से इस देश की रक्षा नहीं करते। अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक ये जो आपके हाईवे, इसका नाम है ग्रैंड टैंक। इस हाईवे का नाम अमृतसर से कलकत्ता तक, इस हाईवे को बनाने वाला कौन? शेर शाह सूरी है ना। इस हाईवे को बनाने वाला कौन? क्या वो रावण की औलाद था? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ऐसी बातें करते। हजारों उदाहरण दे सकता हूं मैं, हजारों। डाक स्पीड पोस्ट, कोई चीज भेजना हो, आपका एटीएम कार्ड भी आता है तो स्पीड पोस्ट से, आपका चेक आता है तो स्पीड पोस्ट से, आपको बंगाल से आपको उत्तर प्रदेश कुछ भेजना है या साउथ भेजना है स्पीड पोस्ट से, तो किसने बनाया? स्पीड पोस्ट को बनाने वाले का नाम शेर शाह सूरी है। सड़क के किनारे जो पेड़ लगे हुए दिखते हैं, किनका बनाया हुआ? शेर शाह सूरी का बनाया हुआ। रेशम की दुनिया में नाम कमाने वाला, ये रेशम किसने बनाया? रेशम की सबसे बड़ी मार्केट बनाने वाला का नाम टीपू सुल्तान है। जब तक टीपू सुल्तान रहा अपने इस मुल्क में, अंग्रेज का कदम जमने नहीं दिया था। एक तरफ ये मुर्शिदाबाद का आपका सिराजुद्दौला, इनके नाना, और दूसरी तरफ वहां श्रीरंगापट्टनम मैसूर के अंदर टीपू सुल्तान। आरएस डैम, भारत का सबसे बड़ा डैम पानी को रोकने वाला कृष्णा नदी के ऊपर कौन बनाया? टीपू सुल्तान ने बनाया। याद कीजिए इन तारीखी बातों को। हथौड़ा लेकर जमीन तोड़ने से तुम्हारी जमीन नहीं हो जाएगी। हथौड़ा तोड़कर कबर, जिस कबर को तुमने तोड़ा है, देखो उस कबर के अंदर कोई भारतीय मुसलमान पड़ा होगा। यह उसकी वफादारी है कि पूरी जिंदगी रहा तो देश में चलता रहा, देश की रक्षा के लिए चलता रहा, जब मरा तो देश की हिफाजत के लिए देश में ही दफन हो गया। इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए देशभक्ति का? मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये तारीखी बातें हैं जिन्हें कभी कभी मजबूर होता है, हमें होना पड़ता है उन्हें बताने के लिए, क्योंकि ये लोग खामखा न मालूम किन के बहकावे में आ जाते हैं। इन्हीं लोगों के गलत हरकतों से हमारे देश में कई दंगे होते हैं, कई फसादात होते हैं। आप अच्छे काम कीजिए, क्योंकि अच्छा काम करने का पुण्य आपको आपके ग्रंथों के अंदर बताया गया है। हाँ, वक्ती तौर पर जरूरत पड़े, अगर लड़ने लड़ाने की बात अगर होती है तो श्रीमद् भगवत गीता में भी लड़ने की बात कही गई है। अगर कुरान में लड़ने की बात कही गई तो कुरान करीम के अंदर या अय्युहन नबी युहर्रिजुल मुमिनीना अलल क़िताल, तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा शराबी, कबाबी, फासिक, फाजिर थे। उनके खिलाफ तलवार उठाना जरूरी था। जैसे दुर्योधन नहीं समझ रहा था, जैसे जालिम नहीं समझ रहे थे, कोरू नहीं समझ रहे थे, जबकि श्री कृष्ण जी ने खुद एक छोटा सा बच्चा बनकर गए दुर्योधन को समझाने के, दुर्योधन जंग मत करो, पांडवों को उनका हक दे दो। दुर्योधन ने कहा कि सुई के तिनके के बराबर, सुई के नोक के बराबर मैं जमीन नहीं देने वाला हूं, एक भी। तब जाकर श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन बैठो मत, कुतस्तवा कश्मलिदम विष्मो समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म जुनहा हृदय दौर्बल्यम मास्मगमः। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, उठाओ तीर और भाले और जालिम के खिलाफ मुकाबला करो।
तो जब राक्षस आता है दंडनाता हुआ तो मुकाबला करना पड़ता है। अगर मोहम्मद ने मुकाबला किया, तलवार उठाई, तो ज़रूरत थी उस वक्त गौ समाज को बचाना। जैसे आज इस देश को बचाने के लिए कभी कभी चाइना को डराने के लिए हम लोग तोप लॉन्च करते, तोप फटाते, बम हमारे देश के सैनिक फटाते। क्यों? कभी कभी विशाल रूप दिखाना पड़ता है कि हमारे पास भी है, चाइना वालों हमारे देश में मत घुसना। और ये चीज किसने की? मेरे भाइयों, हमारे आज जो टैक्स हम लोग देते हैं, टैक्स जो देते हैं, ये निजाम टैक्स का कौन बनाया? ये निजाम टैक्स का अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ। ये टैक्स का जो निजाम अभी चल रहा है अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ है। वो अलाउद्दीन खिलजी जिसको बदनाम करने के लिए एक फिल्में भी बनाई गई थी, हमने उसके ऊपर पूरी तकरीर, पूरी उसकी हिस्ट्री को हमने बयान किया। ये टैक्स उनका बनाया, उनके उसका किया हुआ। 20,000 सैनिक के जरिए से ये सियाचिन से लेकर कैलाश पर्वत तक कब्जा करने वाले कौन? यही औरंगजेब, जिनके नाम पर आपका शहर है। कैलाश पर्वत को कब्जा किया, उधर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक मिलाया, भारत को अखंड भारत बनाया। उसका नाम क्या? उसका नाम औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह। आज उस औरंगजेब के ऊपर तान, आज उस औरंगजेब के नाम पर कहीं पर कोई नाम है तो बदल दो। यहां पर भी कुछ जालिम आएंगे आपके इस बंगाल में, तो ये औरंगाबाद है, इसको कहेंगे कि जनाब ये कोई और बात बना दो इसको। क्यों? अदावत है, दुश्मनी है। लेकिन नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। हमारे किशनगंज चले जाइए, बिहार, आबादी अगर देखिए हिंदू मुसलमानों की तो मुस्लिम ज्यादा है, हिंदू कम है, लेकिन फिर भी कितनी मानवता है। मुस्लिम ज्यादा है तब भी नाम किशनगंज, किशन कन्हैया, किशनगंज है, वो मुस्लिम है ज्यादा। तो वहां के मुसलमानों को चाहिए जनाब उठाओ डंडे और किशनगंज को बनाओ नसीराबाद। लेकिन नहीं, हम नहीं चाहते ये सब। तुम्हारा लाल बुजक्कर चाहता होगा उत्तर प्रदेश का, वो जो लाल बुजक्कर साहब है, उनको सिर्फ नाम बदलने से मतलब है। बेटी की इज्जत लुट जाए, कुछ हो जाए, चोरी हो जाए, डाका हो जाए, उस पर नहीं बोलेंगे, बस नाम बदलो। मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, और जनाब न मालूम क्या क्या नाम बदलते। क्या कुछ मिला? क्या जीडीपी में बढ़ोतरी हो गई नाम बदल दिया तो? लो जी हाँ, जीडीपी अगर बढ़ जाए तो नाम बदल दो। यह सब मानसिक बीमारी है जो देश को, यही बीमारी की वजह से, इसी सोच की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम अभी गाय और बकरी के नाम पर लड़ रहे हैं। अमेरिका वाला चांद पर हमसे कई मर्तबा, 100 गुना ज्यादा मर्तबा पहुंच गया। हमारे पास दिमाग की कमी है। हमारी 4 बेटियां ऐसी है जो यूएस के अंदर बड़े पोस्ट पर काम कर रही है, 4 बेटियां भारत की। क्यों नहीं हम उन बच्चियों को यहां रखते, उनको लाखों रुपए सैलरी देते? मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, आपने ये जलसा किया, चूंकि वक्त मेरा पूरा हो चुका है, आपने ये जलसा किया, मैं दिल से खुसूसन उन नौजवानों को जिन्होंने मेहनत की, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से दीन की और शरीयत को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह आपसे काम लेता रहे। लेकिन नौजवानों, आखिर में मैं यही गुजारिश करूँगा कि कम से कम अपनी ज़िंदगी के अंदर पाबंदी सलात कीजिए। नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तमाम बेहयाई बुरी बातों से नमाज हमें रोकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।